हेलो फ्रेंड्स। भारत का भूगोल में आपका स्वागत है। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में आप पढ़ चुके थे, जो शॉर्ट टाइप लेक्चर था कि उसमें आप जो पहाड़ के हिमालय के बारे में पढ़े थे, उससे अब नेक्स्ट ये 7th पार्ट है उसका, तो वो आप देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले यहाँ पे देखो कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश, भारत का भूगोल में आप पढ़ोगे, आज का आपका टॉपिक रहेगा हिमालय पर्वतीय प्रदेश क्या है। पर्वतीय प्रदेश जो हिमालय का है उसमें आप पढ़ोगे आज, जैसे कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश का 3 समांतर श्रृंखलाओं के रूप में है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश जो है 3 समांतर श्रृंखलाओं के रूप में है, जो उत्तर से दक्षिण क्रमशः निम्नलिखित प्रकार में है। जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो हिमालय का जो 3 समांतर, यहाँ पे ये नोट कर लेना, ये जो आपका ये इतना दूर आप नोट कर सकते हो। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये जो है 3 समांतर श्रृंखलाओं के रूप में जो है उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण क्रमशः निम्नलिखित प्रकार में है, यहाँ नीचे दिया गया है, तो वही आपको देखना है। जैसे कि पहला है आपका 3, यहाँ पे पहला देखेंगे पे वृहत हिमालय, जो ये आपका वृहत हिमालय या आंतरिक हिमालय, वृहत हिमालय बोलो या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री बोलो। हिम मतलब होता है बर्फ, हिमाद्री वो आपको आगे समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे उसी तरह पहला हो गया ये, उसी दूसरा देखो यहाँ पे जो इसी का पार्ट है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बारे में है। जैसे कि 3 समांतर श्रृंखलाओं के रूप में जो उत्तर से दक्षिण तक, उसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी जो होता है, ये दूसरा पार्ट है इसका। यहाँ पे देखो आप, लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी, ये जो लघु हिमालय और हिमाचल श्रेणी है, ये उसी का पार्ट है। ये भी आपको देखना। और उसके बाद यहाँ पे आपको तीसरा में ये देखना है, यहाँ पे तीसरा नंबर में उप हिमालय या बहा हिमालय या शिवालिक श्रेणी। अब देखो उप हिमालय, हिमालय एक होता है हिमालय, एक होता है उप हिमालय, एक होता है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय में आप शिवालिक श्रेणी देखेंगे। शिवालिक श्रेणी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आगे, ये आपको नोट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे देख लेते हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पहला नंबर का ये जो था आपका, ये वाले जो 1 नंबर का था वृहत हिमालय, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो उसको पहले देख लेते हैं। वृहत हिमालय या हिमाद्री जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। जो इसे देखो वृहत हिमालय, इसे हिमाद्री या सर्वोच्च या महान अथवा आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या क्या बोलते हैं उस नाम से पहले जान लेते हैं। इसे हिमाद्री या सर्वोच्च या महान अथवा आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, इसे आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। क्लियर, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये समझ में आपको आ चुका है। अब आगे देख लेते हैं। ये हो गया आपका, ये देख लेता हूँ आप। अब देखो यहाँ पे इसका आंतरिक भाग जो है, इसका आंतरिक भाग आर्कियन शेलों जैसे ग्रेनाइट, नीस तथा शिस्ट शेलों से बना हुआ आता है, मतलब शिस्ट शेलों से बना है, तथा इसके सिरे एवं पक्ष भागों में कायांतरित, इसके सिरे एवं पश्च भागों में, पीछे वाले भागों में कायांतरित अवसादी सेल पाई जाती है, कायांतरित अवसादी सेल पाई जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे गौर करना, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा आपको, तो इमेजिन करना मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ कि देख रहा हूँ। ये जो हिमालय है, तो इसके बारे में यहाँ पे जो वृहत हिमालय या आंतरिक हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट टॉपिक था उसका, तो इसका आंतरिक भाग जो है, हिमालय का जो आंतरिक भाग है, आर्कियन सेलों जैसे, आर्कियन सेल मतलब होता है कक्ष, उसके तरह जैसे सेलों जैसे ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट वो आपको जो ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, ग्रेनाइट जो होता है ना, मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उससे बनता है ग्रेनाइट, वो आपको आगे में बताया जाएगा ग्रेनाइट कैसे बनता है, वो ज्योग्राफी का ही टॉपिक है। तो ग्रेनाइट हो गया, या नीस आप कह सकते हो, या शिस्ट सेलों से, मतलब शिस्ट सेलों से बना हुआ होता है, तथा इसके सिरों एवं इसका जो सिरा एवं पीछे वाले भागों में कायांतरित अवसादी सेल पाई जाती है, कायांतरित अवसादी सेल पाई जाती है। क्लियर, ये आप नोट कर लेना। अब देखो तीसरा टॉपिक इसका देख लेते हैं। ये पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा, ये पश्चिम में नंगा पर्वत, ऐसे समझ लो, ये पश्चिम में नंगा पर्वत, पश्चिम में नंगा पर्वत, तो ये पूर्व में कौन, नामचा पर्वत। अगर पूर्व में नामचा पर्वत तो पश्चिम में जैसे कि ईस्ट होता है, ये ईस्ट हो गया, तो ये हो गया इसका वेस्ट। तो ये
यानी कि ये हो गया आपका पूर्वी भाग, ये हो गया पश्चिमी भाग। पश्चिमी में नंगा पर्वत, नंगा। तो उसी तरह जो ये पूर्वी भाग है इसमें नामचा आ जाता है, नामचा, इस तरह से नामचा। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो इसका जो पश्चिम में नंगा पर्वत से और पूर्व में नामचा बड़वा पर्वत तक है। पूर्व में क्या, नामचा बड़वा पर्वत, नामचा बड़वा पर्वत तक एक चाप की भांति फैला हुआ है, एक चाप की भांति फैला हुआ। आप जो डिवाइडर जो आपका कंपास बॉक्स जो होता है जिससे आप मैथ बनाते हो, जो उसका मेजरमेंट प्रैक्टिकल बॉक्स बोलते हो, जिसमें ज्योमेट्री सब का जो फिगर बनाते हो, ड्रॉ करते हो चाप से, तो उसी के वो चाप के तरह फैला हुआ है जो चाप घिसते हो। तो क्लियर, इतना दूर तक आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका है। अब देखते हैं आगे। तो विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ, इसमें देखेंगे आप विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ, जैसे कि हो गया माउंट एवरेस्ट, इसी में शामिल है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, धौलागिरी हो गया, ये सब विश्व का जो सबसे ऊंची चोटियाँ उसमें से है। ऊंची चोटियाँ माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ एवं केदारनाथ आदि इस श्रेणी में पाई जाती है, इसी श्रेणी में ये सब पाई जाती है। क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा, आप इसको नोट कर लो। अब देखते हैं आगे। आगे आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे देखो कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो यहाँ पे देखना, माउंट एवरेस्ट जो है चोमोलुंगमा या सागरमाथा, ये आप नोट कर लेना कि माउंट एवरेस्ट, चोमोलुंगमा या सागरमाथा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ माउंट एवरेस्ट किसकी ऊंची चोटी है, आपको एग्जाम में इस तरह से घुमा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा नाम विचित्र टाइप का आपको याद कर सकते, याद करने वाला है ये, कि जो माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी जो होता है कौन सी है, तो चोमोलुंगमा या सागरमाथा इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट की। क्लियर, अब देख लेते हैं आप। अब यहाँ पे आगे ये आपको आई होप समझ में आ चुका है। अब देख लेते हैं आगे। तो इस श्रेणी के मध्य भाग से और इसी श्रेणी के मध्य भाग से, जैसे इस तरह रहता है, तो इसके बीच वाला जो भाग होता है इससे गंगा नदी बहती है। कैसे, चलिए समझते हैं। इस श्रेणी के मध्य भाग से गंगा, यमुना और उसकी सहायता से नदियाँ आदि उद्गम होती है। अब देख लेती है, इससे नदी निकलती है इस पहाड़ों के बीच से, इसी से, यानी कि जो ग्लेशियर होते हैं यानी हिम जो होते हैं वो पिघलते हैं, तो उससे जो पिघलने से जो पानी बनते हैं और वही बहते हैं, तो यानी कि गंगा, यमुना जो नदियां हैं उसी का उद्गम होता है इससे। क्लियर, तो अब देख लेते हैं आगे। तो वृहद हिमालय या मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल, देखो वृहद हिमालय या मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। जो वृहद हिमालय है, यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे आप, ये वृहद हिमालय हो गया, और उसके बाद जो होता है मध्य हिमालय। वृहद हिमालय को अलग करो और मध्य हिमालय को आप अलग करो। वृहद हिमालय को मैं इस कलर से दिखा देता हूँ इतना दूर, और मध्य हिमालय को मैं रेड कलर से डिनोटेट कर देता हूँ। यहाँ पे देख लो, मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और इसका जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है उसको पीला कलर से दिखाता हूँ, येलो कलर से। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा, ये दोनों जो है किसके द्वारा अलग, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ये आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, VVI टाइप क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लो। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसका अन्य तथ्य देखने से पहले इतना समझो कि हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी के बारे में अब देखेंगे। तो हिमालय के बारे में अब आगे आपका जानकारी ये रहेगा कि देखो अन्य तथ्य इसका देख लेते हैं। हिमालय का सर्वोच्च शिखर, अब यहाँ देखो, हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है उसका माउंट एवरेस्ट, इसे तिब्बत में चोमोलंगमा एवं नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। जो हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट जो है, अब देखो चोमोलंगमा से आप ये सोचते हैं ये नाम तो कभी नहीं सुना था, तो ये एक दूसरा भाषा है जो नेपाली भाषा है। नेपाली भाषा में इसे क्या बोलते थे वो समझो। ऐसे आप एज इट इज आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो हम जो बोल रहे हैं उसको इमेजिन करो कि ये किसी भाषा में या किसी और का भाषा में ये उसका नाम है। जैसे कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एवरेस्ट, इसे तिब्बत में और जो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में बोला जाता है चोमोलंगमा, या नेपाल में इसे बोला जाता है सागरमाथा। अब देखो सागरमाथा कहा जाता है, और इसकी वर्तमान में ऊंचाई कितना है,
8,848.86 मीटर है। इसका वर्तमान में ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। और दिसंबर में 2020 तक कितना उसका काउंटिंग किया, दिसंबर 2020 तक कितना काउंटिंग किया गया था। अब देखो पहले देखो, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले जब तक आप उसको पूरा प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। जैसे कि इससे पहले आप चोमोलुंगमा के बारे में सुने थे, तो वो आप सोचते थे कि क्या क्या मतलब कि बोला जा रहा है, कि समझ में नहीं आ रहा है। वो एक दूसरा भाषा है, तो वो तिब्बतीय भाषा में उसको माउंट एवरेस्ट को चोमोलंगमा बोला गया, और नेपाल में उसे सागरमाथा बोला गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो, इसको नोट कर लेना, सागरमाथा नेपाल में, और इसको चोमोलंगमा इसको नोट कर लेना। अब देखो भारत का सर्वोच्च शिखर, अब यहाँ पे देखना, जो भारत का जो है सर्वोच्च शिखर जो है गॉडविन ऑस्टिन माउंट केटू जो है, माउंट केटू के बारे में आप इससे पहले सुने होंगे कि जो भारत का सर्वोच्च शिखर गॉडविन ऑस्टिन माउंट केटू, यह पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, इसको आप नोट कर लेना। और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, अब देखो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे है? तो सिक्किम और नेपाल के सीमा पर स्थित है। तो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में घुरा के इस तरह से कि सिक्किम और नेपाल की सीमा पर कौन से पहाड़ी स्थित है? तो कंचनजंगा जो सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो कंचनजंगा ऊंची चोटी है। ये आप नोट कर लेना, याद कर लेना। अब देखो महान हिमालय या वृहत हिमालय में पूर्व, देखो यहाँ पे महान हिमालय या वृहत हिमालय में पूर्व की तुलना में, महान हिमालय बोलो या वृहत हिमालय की पूर्व की तुलना में, यानी कि पूर्व की तुलना में पश्चिम भाग में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक है। इसका कारण पश्चिमी भाग का अधिक शुष्क होना है। शुष्क मतलब होता है ठंडा। अब बोला है यहाँ पे, देखो पूर्व की तुलना में पश्चिमी भाग हिमरेखा की ऊंचाई अधिक है। जैसे कि मान लेते हैं ये ईस्ट है, ठीक, ये पूरब है, तो पूरब में जो हिम है इसकी तुलना में जो पश्चिमी भाग है इसका, यानी जो वेस्ट है यानी पश्चिमी भाग, इसकी जो हिम रेखा ये मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ऊंची है। तो इस कारण क्योंकि ये शुष्क यानी ठंडा है, तो ठंडी होने के कारण वहाँ पे बर्फ से और चादर एक तरह से ढका हुआ है, जिस कारण से ये ऊंचा दिखता है। आप ऐसे समझ सकते हो आप। अब ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं आगे। अब यहाँ देखो, इस पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रे, अब देखो दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को दर्रे कहते हैं। जैसे कि पिछले बार कल भी हमने बताया था, जैसे कि दो, यहाँ पे देखो इमेजिन करो दो पहाड़ है, ठीक, ये दो पहाड़ है इस तरह से सीधा, और दो पहाड़ के बीच में जो रास्ता होता है इस तरह से, जो रास्ता ऐसे रास्ते बना होता है उसे हम दर्रा बोलते हैं। तो इसी तरह से हम समझेंगे, जैसे कि इस पर्वत श्रेणी में, ये आप समझ चुके हैं कि इस पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रे, जैसे कि दर्रे समझ गया। और पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रे के बारे में देखेंगे। पहला दर्रा देखो बुर्जिल दर्रा जो कहाँ पे है? कश्मीर में। इसको आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है कि बुर्जिल दर्रा कहाँ है? तो बुर्जिल दर्रा है कहाँ पे? कश्मीर में। ये आप नोट कर लेना, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद बोलेगा जोजिला दर्रा कहाँ पे है? तो ये है आपको लद्दाख में है। उसी तरह बाड़ा लापचा ला कहाँ पे? ये दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये भी आप नोट कर लेना। उसी तरह सिपकीला दर्रा कहाँ पे है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। उसका थांगला दर्रा कहाँ पे है? ये थांगला दर्रा उत्तराखंड में। इस तरह से ये भी नोट करना। उसका नाथुला एवं जेलेप ला कहाँ पे है? ये भी सिक्किम में है। ये सब आप नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी, तो आपका इस तरह से मतलब खत्म होता है। और अब पढ़ोगे आप लघु हिमालय के बारे में। यहाँ पे जो आपका टॉपिक बच गया था बी नंबर, उसी के बारे में, लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका विस्तार, यहाँ देखो, इसका विस्तार मुख्य हिमालय के दक्षिण में है। इसका विस्तार जो है लघु हिमालय जो होता है मुख्य हिमालय के दक्षिण में है, मुख्य हिमालय के दक्षिण में। ये पर्वत प्री कैम्ब्रियन तथा यहाँ देखो ये पर्वत जो है प्री कैम्ब्रियन तथा पेलिजोइक काल होते थे उसमें। तो पेलिजोइक चट्टानों से बने हुए ये पीर पंजाल श्रेणी इसका जो पश्चिमी विस्तार है।
पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। ये आप इस तरह से नोट कर लो। बहुत स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं अभी समझा देता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे इसका विस्तार जो ये जो पहाड़ी है, जो हम किस पहाड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं तो लघु हिमालय पहाड़ी के बारे में, तो उसके बारे में देखो विस्तार मतलब होता है कि फैल रहा है तो चारों तरफ इस तरह से, जिस तरह से मैं बताया जा रहा यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका विस्तार जो है मुख्य हिमालय के, इसका विस्तार कहाँ है, मुख्य हिमालय के दक्षिण के, मतलब समझो कि हिमालय के दक्षिण भाग में पर्वत प्री कैम्ब्रियन तथा पेलिजोइक चट्टानों, पेलिजोइक काल का जो चट्टान हुआ करता था पहले, उससे बने हुए हैं। किससे बने हैं, पेलिजोइक काल के चट्टान से बने हुए हैं। और पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है, और जो एक पश्चिमी विस्तार जो है पीर पंजाल श्रेणी तक है। तो यही यहाँ पे कहा जाए, पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। ये आप याद कर लेना, याद करने वाला है। अब देखो लास्ट, इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच है, और जो इसका चौड़ाई है 80 से लगभग 100 किलोमीटर के बीच है। इसकी ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 3700 से लेके 4500 मीटर के बीच है। इसको आप नोट कर लेना। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ये आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा हो गया, आप इसको नोट कर लेना। अगर ये आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आए और आप अच्छे से तैयारी करो। और आप डेली आपको 10 पेजेस याद करने हैं, और ये अभी मैं समझा दिया हूँ, आप इसको नोट कर लेना अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो ग्रुप में आप कमेंट कर सकते हो नीचे, या इस चैनल के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो नीचे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।